जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। देखिए, इसके पहले हमने मॉडर्न इतिहास का यानी मॉडर्न इंडिया का हमने 1940 तक जो है 1939 तक हमने कर दिया है। वो पार्ट ए हो गए। अब मैं यहाँ से आपको पार्ट 2 कराने वाला हूँ। जो शेष बचा हुआ है रिमेनिंग यानी कि 1947 तक वो चीजें हम करने वाले हैं। जो भी परीक्षार्थी हैं आप दरोगा के लिए, एसआई के लिए, बिहार पुलिस के लिए, वो जरूर एक बार देख करके इसको जा सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ज्यादा आपको फायदा करने वाला है। चलिए ठीक है, देखते हैं। दिल्ली चलो 1940 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। देखिए 1940 में आपका दिल्ली चलो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्या हो गया ये, चलिए दिल्ली चलो स्टार्ट हो गया था। तो दिल्ली चलो 1940 में ये नारा दिया गया था। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महात्मा गांधी ने पवनार नामक स्थान है, पवनार नामक स्थान, पवनार नामक स्थान पे व्यक्तिगत सत्याग्रह, तुम्हारा तो है ही है ना, फिर भी तुम हल्ला कर रहा है। रुको, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रही आदि इस आंदोलन के अन्य सत्याग्रही थे। यानी कि ये सभी लोग थे जो कि यहाँ पर जो है आपका सत्याग्रह करने का काम किया। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है ना। दिल्ली चलो आंदोलन भी इस आंदोलन को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो देखिए पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में ही हुआ था, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्हीं के नेतृत्व में जो है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान शब्द का मांग, अगर मोहम्मद अली जिन्ना जो है नहीं मानते तो शायद हमारा पाकिस्तान का, हमारा भारत का दो टुकड़े ना होते, है ना। तो 1940 में ये चीजें होने का काम किया, मांग किया, याद रखिएगा पाकिस्तान का। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहमत अली चौधरी, रहमत अली चौधरी सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया। मतलब पाकिस्तान कोई शब्द नहीं था। 1940 में रहमत अली के द्वारा, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का जो है आपका क्या था, स्टूडेंट था, और इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान जैसे वर्ड लाया, पाकिस्तान जैसे वर्ड लाया चौधरी रहमत अली, याद रखेगा। पृथक पाकिस्तान की परिकल्पना प्रस्तुत की। फिर आगे चल करके मुसलमानों के लिए पृथक पाकिस्तान राज्य का प्रवर्तक इकबाल को माना जाता है, याद रखिए इकबाल को। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना, ये देखिए लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना किया, जिसमें स्पष्ट शब्दों में मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का मांग कर दिया। अब बोला कि हमको पाकिस्तान चाहिए, 1940 में चाहिए। 1940 में इसको जो है पाकिस्तान शब्द का जो है पाकिस्तान जो है मांग पूरी तरीके से लाहौर अधिवेशन में रख दिया 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग ने दिल्ली अधिवेशन अध्यक्षता अल्लाह बकस, है ना, अध्यक्षता अल्लाह बकस ने खलीफुज्जमान नामक मुस्लिम नेता ने पाकिस्तान नाम से मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र सौंपने का प्रस्ताव रखा। धीरे धीरे पाकिस्तान जैसे शब्द जो है, वर्ड जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और ये अब 1940 के बाद जो है ये वर्ड ही नहीं रहा, बल्कि अब ये धीरे धीरे पाकिस्तान राष्ट्र के रूप में माना किया जा रहा है मुस्लिम लीग के द्वारा। 1940 में अगर बात करें तो किस प्रस्ताव ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की मान्यता दे दी गई, किस प्रस्ताव में, याद रखेगा। उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, आता है भारत छोड़ो आंदोलन आता है। ये 1942 में महात्मा गांधी ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया अंग्रेजों को कि भारत छोड़ो आंदोलन, जल्दी जल्दी जो है भारत छोड़ करके तुम जाओ, भारत के हाथों में दे करके, है ना। 1942 अप्रैल 1942 में, है ना, हरिजन नामक पत्रिका, हरिजन नामक पत्रिका के अंक में गांधी जी ने प्रथम बार अंग्रेज भारत छोड़ो शीर्षक का एक लेख लिख दिया था। यानी कि अंग्रेज सिर्फ फिजिकली रूप से नहीं, यहाँ उठा दो उसको, चलो, फिजिकली रूप से ही सिर्फ नहीं बोल रहा था, बल्कि ये लोग जो है अपना मांग कर रहा था। रहने दो उसको, उतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मांग कर रहा था यहाँ पर जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन के शीर्षक का एक लेख लिखा था 1942 ईस्वी में। वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो, वर्धा में अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर दिया। ये अंग्रेज को भारत अब छोड़ना पड़ेगा। और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का प्रस्ताव जो है वर्धा अधिवेशन और बम्बई अधिवेशन, याद रखिएगा। देखिए वर्धा अधिवेशन में क्या हुआ, वर्धा में कांग्रेस जो अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव लाया 1942 में, है ना।
कांग्रेस को बंबई अधिवेशन में कांग्रेस का प्रस्ताव जो है आपका कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा देने का काम किया था। अंग्रेजों को बोला करो या मरो, है ना, मतलब लास्ट जो है सिचुएशन उनके पास था। गांधी जी ने पूरी तरीके से ये कह करके पूरे देश को आंदोलित कर दिया था। 9 अगस्त 1942 की अगर बात करें तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत, है ना, होते ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पूरी जितना भी आपका महत्वपूर्ण नेता था वो सब 1942 ईस्वी में जो है गिरफ्तार कर लेने का काम किया, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन था जो पूरी तरीके से पूरा देश को आंदोलित करने का काम किया था, पूरा देश को आंदोलित कर दिया था। गांधी जी के गिरफ्तार कर आगा खां महल, आगा खां पैलेस में ले गया, आगा खां पैलेस में ले गया और उसे नजरबंद कर दिया। कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर के दुर्ग में कैद करके रख लिया। राजेंद्र प्रसाद को भी अंग्रेजों ने नजरबंद, देखिए सब बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेज क्या कर रहे हैं, नजरबंद करने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग ने इस अधिवेशन को भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग तो चाहता था कि हमको पाकिस्तान मिल जाए, इसीलिए वो तो उसके फेवर में थे। आ जाओ नीचे से, आ जाओ, कुछ हुआ था वो नीचे चल गया। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के कमान युवा पंक्ति नेताओं ने युवा पंक्ति के नेताओं ने संभाल ली। तब जगह जगह हिंसा हुई, जगह जगह हिंसा होने लगे और हिंसा के बाद सरकारी दमन तेज हो गया, है ना, सरकारी दमन तेज हो जाने का काम किया। सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 ईस्वी को 21 दिन का उपवास रखा, 21 डे का उपवास रखा था कि हमारा देश को आजादी मिल सके, है ना, घोषणा किया। देख रहे हैं ना कितना संघर्ष किया हमारे देश ने देश को आजादी के लिए, और यूं ही कोई कह देता है कि हमारा देश की आजादी 2014 में मिला। ऐसे कैसे कैसे लोग हैं हमारे यहाँ जो कि इतना आसानी से कह देता है कि 2014 में आजादी, है ना। 23 वर्ष का एक 23 वर्ष का एक लड़का, है ना, जिसका नाम था भगत सिंह, 15 वर्ष का एक लड़का जिसका नाम था खुदीराम बोस, वो देश की आजादी के लिए जो है अभी पूरी तरीके से अपना जवानी भी पूरी तरीके से नहीं आया था और देश की आजादी के लिए शहीद हो जाने का काम किया। और लोग कहते हैं कि देश को जो है आजादी 2014 में मिले। कैसे कैसे देश में लोग रहते हैं, जरा सोचिए। ऐसे विचारधारा रख करके देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। जितना खून गर्म 1947 में लोगों को, 1947 के पहले हमारे क्रांतिकारी लोगों को था, उतना काश हमारे युवा में अभी हो जाए तो हमारा देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। छोटे मोटे देश जैसे बांग्लादेश है ना, श्रीलंका, नेपाल जैसे देश जो है हम लोग को जो है आंख दिखा नहीं पाएगा। 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को नजरबंदी से मुक्त कर जेल में छोड़ दिया गया, है ना। उसके बाद आता है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज आता है। आजाद हिंद फौज की अगर बात करें तो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का जो है परिकल्पना कर दिया था। 11 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन को गठन किया। प्रथम डिवीजन 1942 में कर दिया गया था, याद रखेंगे। यह योजना असफल सिद्ध हुई। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का संचालन किया और रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज को आगे बढ़ाने का काम किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897, हला नहीं करो, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक के उड़ीसा में हो गया था, है ना। 23 जनवरी 1897 में कटक के उड़ीसा में हो गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने को अक्टूबर 1943 ईस्वी को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया, है ना, चीफ ऑफ कमांडर बना दिया गया था। किसका बना दिया गया था? आजाद हिंद फौज का। आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड का नाम था, क्या नाम था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। क्या नाम था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आजाद हिंद फौज के प्रमुख पुरुष ब्रिगेड नाम थे सुभाष चंद्र ब्रिगेड, सुभाष चंद्र ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, है ना। देखिए, है ना, यहाँ पर पुरुष ब्रिगेड का नाम क्या था? सुभाष ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड था और नेहरू ब्रिगेड था। बल्कि महिला का जो रेजिमेंट का नाम था, मतलब पहला जो इसका महिला का जो ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट।
आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की तरह था और उस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था, दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। जापान ने 8 नवंबर 1943 ईस्वी को अंडमान और निकोबार द्वीपों को सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया। इतना अग्रेसिव होने के कारण ही जापान ने जो है अंडमान और निकोबार को, है ना, किसको छोड़ के चल गया, सुभाष बाबू को छोड़ करके चल जाने का काम किया। जरा सोचिए, इसका मतलब जो अंडमान निकोबार था वो पहले किसके हाथों में था, जापान के हाथों में था। इनका नामकरण सा शहीद द्वीप, उस समय नाम था इसका शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी का हवाई जहाज टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवाई जहाज में विस्फोट हुआ और उसमें आग लग गई। इस हवाई कांड में नेताजी की मृत्यु हो गई और आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि उसमें उसकी मौत हुई या ना हुई। और आज तक जब मौत हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि उसका आज तक कोई मतलब प्रूफ नहीं मिल पाया, ना उसका बोन्स, ना उसका हड्डी मिला, ना और उसका कोई ऑर्गन्स मिल पाया, और कुछ पता भी नहीं चल पाया कि मतलब ये सुभाष चंद्र बोस का जो है डेथ हुआ या नहीं हुआ है, समझे ना। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसमें बैठे हुए थे सुभाष चंद्र बोस, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। और ये रहे सर, इस पर बताइए, इस पर जो है ये घोषणा, ये सरकार को चाहिए कि इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को पता लगाना चाहिए कि क्या कारण था, कौन किया, आज तक इस रहस्य को पता नहीं कर पाया। ऐसा घोषणा की गई कि नेताजी की मृत्यु प्रमाणित नहीं माना गया। देख लीजिए, अब भी नेताजी, अभी कोई आया क्या, अब भी नेताजी की मृत्यु को लेकर विवाद, अफवाह और रहस्य जो है बना हुआ है, अभी भी जो है रहस्य बना हुआ है, शक के घेरे में बरकरार है। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार किए गए अधिकारी, आजाद हिंद फौज के जो है अधिकारी कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर शाहनवाज खां और पी.के. सहगल पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है ना। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार किए गए अधिकारी और कर्नल के ऊपर, देख रहे हैं ना, इन पर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चला। किनके ऊपर, देख लीजिए, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर शाहनवाज खां और पी.के. सहगल, राजद्रोह का देश, है ना, राजद्रोह का मुकदमा चला। जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और के.एन. काटजू ने आजाद हिंद फौज के अधिकारी अभियुक्तों को पैरवी की। मुकदमा कुछ समय तक चला, फिर वायसराय से सभी अभियुक्तों को सजा को माफ कर दिया गया, है ना। मुकदमा तो चला, फिर बाद में सभी को सजा को माफ कर देने का काम किया था। इस तरीके से जो है रहस्यों में से था, और इस तरीके से लोगों के जो है मुकदमा चलने का काम किया। उसके बाद आता है वायुसेना, नौसेना और विद्रोह। वायुसेना, नौसेना, विद्रोह आता है। देखिए क्या रिविलियन था 1946 का। आजाद हिंद फौज की क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित होकर कराची में 20 जनवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दिया, है ना। वायुसेना के कुछ अधिकारियों ने, है ना, हड़ताल की घोषणा कर दिया, जिसमें शीघ्र ही यह हड़ताल देश के अन्य भागों में फैल गया। बंबई, लाहौर, दिल्ली में हड़ताल हो गई। लगभग 5000 सैनिक इस हड़ताल में कूद गए। इन सैनिकों की मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के बीच में समानता लाना है ना। किसके बीच में, भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के बीच में समानता लाना है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो अंग्रेज जो जितने भी बहाल किए हुए थे, आपका जो सेना में था, और जो भारतीय थे, ये दोनों में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। इस भेदभाव को दूर करना था, है ना, इसीलिए ये चीजें कराया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो 19 फरवरी 1946 में नौसेना के लगभग 5000 सैनिक, ये तो हो गया था ना, हड़ताल पर चल गया था। सैनिकों को भी मांग थी कि अंग्रेजों भारतीय सिपाही की बराबरी व्यवहार किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिकों की तरफ से मध्यस्थता की, जिससे विद्रोह समाप्त हो गया। सरदार वल्लभ भाई दोनों की तरफ से जो है क्या किया, मध्यस्थता करने का काम किया। उसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें भारत की राजनीतिक स्थिति की जांच पड़ताल हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 9 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जिसमें कि लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, ये बराबर जो है आपको एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ है, और बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। याद रखिए, कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, सर एशोफर्ड क्रीफ,
उसके बाद एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तीनों थे, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं, लास्ट पेज है। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपने निर्णय की घोषणा किया। इस मिशन ने मुस्लिम लीग की संतुष्ट करते हुए प्रांतों को विभाजन का प्रस्ताव भेज दिया कि जो स्टेट है उस स्टेट को क्या करना, विभाजन का। 6 जून 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 25 जून 1946 ईस्वी को, है ना, 25 जून 1946 कांग्रेस ने भी बुझे मन से इस योजना को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा का निर्माण के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान हासिल किया, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1946 में हुए चुनाव के कांग्रेस में 214 सामान्य स्थान पर चुनाव हुआ, जिसमें से 205 स्थान पर कांग्रेस जीत लिया। अब मुस्लिम लीग ने 78 जो स्थानों पर में से 73 स्थान को जीतने का काम किया। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष याद रखेगा, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। सबसे पहले 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। और 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन कर दिया, एंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना हो गया। और 26 नवंबर 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतिम सरकार में शामिल होने का काम किया। 5 ऐसा सदस्य थे जो अंतिम सरकार में शामिल हो गया। इटली के घोषणा पत्र आ जाता है 1947 में, क्योंकि ये वही इटली है कि 1947 में जो है ब्रिटिश में ये प्राइम मिनिस्टर होने का काम कर रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 20 फरवरी 1940 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को जून 1948 के पहले सत्ता को सौंप देगा, यानी कि देश को सौंप देने का काम करेगा। उसके बाद होता है स्वतंत्रता प्राप्ति 1947। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के निर्देश अनुसार 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ने भारत विभाजन और 2 राष्ट्रों के निर्माण की योजना बना लिया प्रस्ताव, क्योंकि आपको पता है कि पहले ही मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का विभाजन की बात कही गई थी, इसीलिए अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया और पाकिस्तान का अलग देश के रूप में स्वीकृत किया और भारत को अलग देश के रूप में। और यही चीजें जो है ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 प्रस्तुत किया, जिसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी में स्वीकृत मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दिया। लेकिन लेकिन एक भारत में कितना देश, 2 देश हो गए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने और प्रधानमंत्री लियाकत अली बनने का काम किया। हमारा संविधान तो बहुत जल्दी जो है बन के तैयार हो गया ना। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, देख लीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन बनने का काम किया, है ना। उसके बाद देखिए अन्य संवरणीय तथ्य जो है, ये चीजें आपका भी है। कह रहा है कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूलर, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद बने। उसके बाद इतना से इतना तक बने, जो कि 1923 में 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यानी कि सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले कौन था, अबुल कलाम आजाद थे, याद रखेगा। 1923 में ही बन गए थे, 35 वर्ष का था मात्र। मौलाना आजाद के नाम से प्रसिद्धि मिली। दीनानाथ ने दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी की थी। आर्य समाज ने नारा दिया कि भारत भारतीयों के लिए, आर्य समाज ने इस समय नारा दिया भारत भारतीयों के लिए। पंडित रमाबाई ने आज महिला सभा की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, है ना। बस ये लास्ट है। उसके बाद देखिए कुछ नाम भी देते हैं कि देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस को राजनीतिक गुरु थे। देखिए चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु और महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी को अदनम्य फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, क्योंकि ये एक धोती ही पहना हुआ था और एक ही धोती पूरा शरीर पर लपेटा हुआ था, इसीलिए यहाँ पर विंस्टन चर्चिल ने कह दिया था
सेकंड राउंड टेबल गया था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो गया था, तो उसी समय कहा था इसको अदनन फकीर कहने का काम किया। पंजाब में डंडा फौज का गठन हुआ है ना, जिसमें चमनदीप ने किया था, और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, शहीद आजम। नरेंद्र गोसाई, नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र गोसाई है, याद रखेगा। नरेंद्र गोसाई अलीपुर केस में सरकारी गवाह बन गया था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली, इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बंदा था, जो पाकिस्तान शब्द सबसे पहले यही लाया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का भारत में पहला केंद्र महाराष्ट्र में था। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की थी। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन को बाइली को गोली मारकर हत्या कर दी, इसके लिए उन्हें फांसी की सजा मिल गया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया। जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नामक संगठन की स्थापना की। बारडोली सत्याग्रह की सफलता के पश्चात वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया। कौन सा टाइटल दिया? सरदार का टाइटल दिया, याद रखेगा। इसीलिए सरदार उसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, याद रखेगा। तरुण स्त्री सभा का स्थापना कलकत्ता में हुई थी, तरुण स्त्री सभा का कलकत्ता में। देखिए मजरूल हक है, मजरूल हक है ना, है ना। पटना में एक और है मजरूल हक स्टेडियम। मजरूल हक के राष्ट्रवादी हल आंदोलन की शुरुआत करने अहरार, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अहरार आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? मजरूल हक ने किया था। मजरूल हक ने अहरार आंदोलन की शुरुआत किया था। मार्टिन वर्ड के उत्तर भारत को भूमि कर व्यवस्था के रूप प्रवर्तन माना जाता है। दादू मियाँ, दादू मियाँ याद रखेगा, दादू मियाँ के नेतृत्व में फरीदपुर बंगाल में अंग्रेज के विरोध है ना फराइजी विद्रोह किया था। तो फराइजी विद्रोह जो है फरीदपुर में, फराइजी विद्रोह फरीदपुर में, और दादू मियाँ के द्वारा, किसके द्वारा? दादू मियाँ के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद एडोल्फ हिटलर ने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस के नेताजी संबोधन किया था। हिटलर ने सर्वप्रथम, हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। एम जी रानादेव, क्या नाम? महादेव गोविंद ना, महादेव गोविंद जी रानादेव यानी कि महादेव गोविंद रानादेव गोखले को आध्यात्मिक राजनीतिक गुरु मानते हैं। श्री नारायण गुरु ने सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया था। देखिए राम स्वामी नायकर ने आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किया था। राम स्वामी नायकर ने आत्म सम्मान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात रहा सेलुलर जेल, जो अंडमान निकोबार में है, जो कि काला पानी का सजा देता था। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये आपका महात्मा गांधी ने कहने का काम किया। एम जोशी ने 1929 में भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का स्थापना कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किया था। 1838 में सोलापुर स्थित भारतीय टुकड़ी ने पूरा भत्ता मिलने पर विद्रोह कर दिया था। 1850 में गोविंदगढ़ रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। दीन बंधु मित्रा लिखित नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों के अत्याचार के वर्णन मिलता है। भगत सिंह के विरोध मुखबरी करने के कारण हरिंद्र नरसिंह को हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी, है ना, बैकुंठ शुक्ल ने कर दी। तो मित्रों भाई, जो भी आप दरोगा का, एसआई का, बिहार पुलिस का, है ना, बीपीएससी का जो एग्जाम देना चाहते हैं, ये उसके लिए आपका याद रखेगा रामबाण साबित होने वाला है। आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार इसे जरूर पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा आपको फायदा करने वाला है और बहुत ज्यादा फायदा करेगा। इससे पहले जो फर्स्ट सीरीज है, सेकंड सीरीज है, ये थर्ड सीरीज है, ये चीजें आप देख करके जरूर चाहिएगा। और 3 वीडियो में हमने पूरी तरीके से 1905 से लेकर के 1947 तक इधर हो गया, उसके बाद 1765 से लेकर के उसके बाद आपका 1947 तक जितने भी लॉर्ड गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे, वो सभी कराने का काम किया। वो सभी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपका जो है इंपॉर्टेंट होने का काम करेगा। और कोई टॉपिक का चीजें चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको सुझाव देने का काम करूंगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।